माताई दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री का व्रत आने वाली 26 मई को दिन सोमवार को पूरी विधिवत रूप से किया जाएगा। ये जो व्रत है ये माता सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लेकर आई थी यमराज से, तब से इस व्रत को करने की परंपरा है। जो भी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं उनके पति की आयु लंबी होती है, संतान प्राप्ति होती है, इसलिए इस व्रत को करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। अब आइए सुन लेते हैं कि वट सावित्री व्रत की कथा जो है वो क्या होने वाली है। तो भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण करके 1 लाख आहुतियां दी थी और 18 वर्षों तक ये जो क्रम है वो जारी रहा था। इसके बाद देवी सावित्री जी ने प्रकट लिया था। देवी सावित्री जी प्रकट हुई थी और इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उनका नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग वर न मिलने की वजह से सावित्री जी के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं ही वर तलाशने के लिए भेज दिया कि बेटी, मैं तुम्हारे लायक वर नहीं ढूंढ पा रहा हूं, तो तुम अपने लिए स्वयं वर जो है वो ढूंढ लो। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा धूमसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद जी को यह बात पता चली तो उन्होंने राजा अश्वति के पास पहुंचे और कहा, हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना होगा। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक ही बार करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री आधीन होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए और सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने आए थे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री जी नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायण को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें अपनी दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने ऐसा ही
होगा बोला, अब जाओ लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें वापस लौटा दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री जी को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर ध्यान हो गए और सावित्री जी उसी वट वृक्ष के पास आई जहां उन्होंने उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो माता पिता दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन कर आपने इस व्रत को रखा है तो आप अपने सास ससुर का आशीर्वाद इस दिन जरूर लें, क्योंकि जो सावित्री जी थी, जो सावित्री माता थी, उन्होंने अपने पति के साथ साथ अपने सास ससुर की भी आंखें और राजपाट जो है वो वापस मांगा था। तो इस दिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको बड़े बुजुर्ग के रूप में कोई भी मिलता है तो आप उनके पैर छुएं, लेकिन अपने सास ससुर का आशीर्वाद इस दिन जरूर लेना चाहिए। अगर आप बाहर प्रदेश में भी रह रहे हैं तो आप बहुत सारे माध्यम हैं जिनके जरिए आप उनका आशीर्वाद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो कथा है या ये जो पूजा है, ये पति की दीर्घायु की कामना को लेकर किया जाता है। तो जितना आप इस दिन पूजा पाठ करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, उतना आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ही ये जो व्रत है वो किया जाता है। तो आप सब इस व्रत को जरूर कीजिए, पूजन को कीजिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर लीजिए। का व्रत। इस कथा को सुनने से जो भी उपासक हैं, वैवाहिक जीवन या जीवन में आयु किसी भी प्रकार का कोई भी संकट हो तो वो टल जाता है। ये जो व्रत है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पति की लंबी आयु होती है और बच्चों का भी सुख प्राप्त होता है, इसलिए इस व्रत को जरूर किया जाता है। तो ये रही कथा, आप सबको कैसी लगी आप हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।